आज का हमारा टॉपिक सबके लिए नहीं है कि शायद इससे रिलेट ना कर पाए। इसमें अक्सर लोगों को बॉडी पेन्स होती है, ठीक है? इसमें क्या साइन्स आते हैं, इसकी स्टेजेस क्या होती हैं, इस सब में आपने किस तरीके से इसके साथ कोप करना होता है और इसका पर्पस क्या होता है? मोस्टली मिड 30s में ये भी फीलिंग आएगी कि यार मैं इस काम के लिए बना है, डार्क नाइट ऑफ सोल एंड दैट इज़ वेरी डार्क। जो उसकी डाउट्स हैं, अनसर्टेनिटीज़ हमारे मुल्क में वही कॉन्सेप्ट्स हैं कि जी रूह आएगी तो डर जाओ। इस सब का पर्पस ये होता है आप एक मीनिंगफुल लाइफ गुज़ारो। और अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मल्लिका सुंदस एंड यू आर वाचिंग वेक अप विद मल्लिका। अच्छा, इस चैनल का नाम ही हमने इस तरह से रखा कि उठ जाओ। तो बात उठने की आई तो आज हम बात करेंगे सोल अवेकनिंग। आज का हमारा टॉपिक सबके लिए नहीं है क्योंकि हर कोई शायद इससे रिलेट ना कर पाए। और मेरी आज की वीडियो शायद सबको अट्रैक्ट ना करे, बट इट इज़ फॉर द वंस जो कि इस फेज से गुजर रहे हैं, जो इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है या उनके साथ क्या हो रहा है। तो सोल अवेकनिंग इन ब्रॉडर परस्पेक्टिव वर्ल्ड वाइड इसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहा जाता है। लेकिन जिस अवेकनिंग की हम बात करेंगे वो बेसिकली सोल की अवेकनिंग की बात होती है। और सोल के लिए सोल इज समथिंग एल्स एंड स्पिरिट इज समथिंग एल्स। स्पिरिट जैसे कि नफ्स। तो जब आपकी रूह जाग रही होती है या जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है, हम इसको ज़रा ब्रॉडली डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या साइंस आते हैं, इसकी स्टेजेस क्या होती हैं, इस सब में आपने किस तरीके से इसके साथ कोप करना होता है और इसका पर्पस क्या होता है। तो इसमें हमारे पास क्या साइंस मिलते हैं। इसमें अक्सर लोगों को बॉडी पेन्स होती है, ठीक है? अक्सर आपको बैक पे स्ट्रेस महसूस होगा, ठीक है? या फिर आपको शोल्डर्स में या नेक में या फिर क्रैम्प्स पड़ते हैं, सर में दर्द लोगों को रहेगा, आँखों में दर्द रहेगा, साँस बंद होना स्टार्ट हो जाता है। या डिफरेंट पार्ट्स में आपको कहीं भी पेन्स हो सकते हैं। सो बॉडी पेन्स इज़ वन ऑफ द सिम्पटम्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग और सोल अवेकनिंग है कि आप एक एंजाइटी और डिप्रेशन के फेज में चले जाएं। आपको सेंस ऑफ लॉस फील हो। यू विल फील लाइक के जो आपकी करंट एनवायरनमेंट है या जो आपकी करंट लाइफ है उससे आप डिसोसिएट कर रहे हैं। यू डोंट हैव दैट फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू दैट लाइफ ऑफ योर्स। आपको एक सेंस ऑफ लॉस की फीलिंग आएगी। सेंस ऑफ लॉस से हम ये भी मुराद लेंगे इसमें कि इसमें अक्सर ये भी होता है कि आप कोई किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरते हैं या फिर आपके रिलेशनशिप्स टूटते हैं या रिलेशंस छोड़ के चले जाते हैं। इसके अलावा आपको यू ऑल्सो फील लाइक लॉस्ट, मतलब आपको समझ नहीं आती यार मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है? जैसे बिल्कुल इंसान एक उसकी जो जिन चीज़ों को वो सही समझता था, जो उसके बिलीफ्स थे, वो अब उन्हीं बिलीफ्स को क्वेश्चन करना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें ये भी होता है कि आपके जो बिलीव्स जिन चीज़ों पे आप पहले मानते थे वो अब ना रहें, वो चेंज हो जाएँ। एंड देयर इज़ एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि बंदे का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। अक्सर लोग इसमें ये होता है कि कभी तो बहुत ज़्यादा सोते हैं, सारा-सारा दिन सोते हैं या उनके जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो बढ़ जाते हैं या फिर उन्हें नींद ही नहीं आती, वो इंज़ोम्निया और इन स्टेट्स पे चले जाते हैं। अच्छा, इस फ़ेज़ में आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है? एंड आपके अंदर एक एम्पैथिक बिहेवियर डेवलप हो जाता है, जिससे कि यू कैन फ़ील अदर पीपल्स इमोशंस। आप दूसरी एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको लोगों की खुशी, गमी आप बड़ा डीपली फ़ील करना शुरू हो जाते हैं। और ये भी होता है कि बहुत से लोग जो आपके साथ होते हैं, उनसे आपका हाथ छूट जाता है। या इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपके रिलेशंस या रिलेशनशिप्स टूटते हैं, प्रोफ़ेशनली आपको डिक्लाइन मिल सकता है। सो ये एक सेंस ऑफ लॉस इसमें चलता है और इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फ़ेज़। आपको समझ नहीं आता कि इस फ़ेज़ में मैं क्या करूँ? और इस सब में आपका एक कनेक्शन डेवलप स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, दैट इज़ विद अल्लाह सुब्हान व तआला। तो दिस दीज़ आर द साइन्स ऑफ स्पिरिचुअल। ये जो अवेकनिंग है मोस्टली मिड 30s में होती है। अक्सर ये मतलब 25 के बाद भी हो सकती है। ऑब्वियसली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अर्ली 30s या मिड 30s में नॉर्मली ये एक्सपीरियंस की जाती है। अब हम बात करेंगे इसकी स्टेजेस की। तो देयर आर 7 स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग।
तो जो पहली स्टेज है, उसमें ये होता है कि जैसे मैंने पहले साइंस में भी बताया कि यू विल फील अ सेंस ऑफ डिसोसिएशन विद योर करंट लाइफ। आपको जैसे आपकी वो लाइफ है वो पीछे रह जाती है। आप उसे पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हो और आपको ये भी फीलिंग आएगी कि यार मैं इस काम के लिए बना नहीं हूँ और मुझे इधर होना नहीं चाहिए या ये सब जो है ये अब आप एक क्लैरिटी के साथ उन चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे पहले आप एक नॉर्मल लाइफ गुज़ार रहे थे, जो आपके लिए सब नॉर्मल था, अब नॉर्मैलिटी से हट जाता है वो। और आपको एक नई पाथवे, एक नया रास्ता नज़र आना शुरू हो जाता है। तो सेकंड स्टेज ऑफ अवेकनिंग है, ये जो सोल अवेकनिंग है, इसे कहा जाता है डार्क नाइट ऑफ सोल एंड दैट इज़ वेरी डार्क एंड दैट डार्क से मेरा मतलब ये है कि इसमें बहुत मुश्किल और ये बहुत ही आई कांट टेल यू बट दिस इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट स्टेट। इसमें इंसान अक्सर डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्ज़ायटी में चला जाता है। उसके जो जो उसकी डाउट्स हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं, वो बढ़ जाते हैं। बल्कि एक एक ऐसी फीलिंग स्टार्ट हो जाती है कि बंदे की बस हो जाती है। और इसमें अक्सर लोग सुसाइडल हो जाते हैं। दे वांट टू क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है, अपनी जो करंट लाइफ़ है उससे वो बिलॉन्ग नहीं करते हैं अब और जो नई चीज़ें हो रही हैं उसमें उनको एक अंधेरा नज़र आता है। इसमें ये भी होता है कि आप एक आइसोलेशन में भी चले जाते हैं और आप हर चीज़ से ही आप जो है ना एक मुश्किल फ़ेज़ आपकी लाइफ़ में आ जाता है, इसीलिए इसे डार्क नाइट ऑफ सोल कहा जाता है। उसके बाद सोल अवेकनिंग का थर्ड फ़ेज़ आता है। इस फ़ेज़ को हम एक्सप्लोरेटरी फ़ेज़ कहते हैं। इस फ़ेज़ में ये होता है कि आप आपको पता नहीं होता कि अब मुझे क्या करना है या मुझे क्या चाहिए या यू डोंट नो व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू वांट टू डू बट यू आर सर्टेन अबाउट वन थिंग कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी, ऐसे मुझे नहीं रहना, इस तरह से मुझे अपनी लाइफ़ नहीं गुज़ारनी। और अब आप अपने बिलीफ्स को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। आप सोसाइटी और ये जो आपके इर्द-गिर्द का एनवायरनमेंट है, उसे भी अब आप क्वेश्चन करते हैं और आप एक्सप्लोर करना शुरू हो जाते हैं कि मैं जो मानता था क्या वो सही है, वो चेंज हो गया है वगैरह। सो यू आर नॉट सर्टेन अबाउट व्हाट यू वांट टू डू, बट यू आर सर्टेन अबाउट व्हाट यू नॉट वांट टू डू। तो दिस इज़ द एक्सप्लोरेटरी फेज़ एंड दिस इज़ द थर्ड फेज़ ऑफ सोल अवेकनिंग। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका फोर्थ फेज़ ऑफ सोल अवेकनिंग। अब जो ये फोर्थ फेज होता है इसमें इंसान अपने ग्रेटर गिफ्ट्स को रिकग्नाइज करता है, उसे पता चलता है कि उसके अंदर ये टैलेंट है। अब वो उन सब ब्लेसिंग्स को उस उन सब गिफ्ट्स को रियलाइज करता है और अपनी ट्रू नेचर में स्टेप इन करता है और दिस इज द फोर्थ फेज। इसके बाद ये जो फोर्थ फेज होता है, इसके बाद आप अपनी आप को पहचानना शुरू हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि यार मैं ऐसा हूँ, मैं इस वजह से ऐसा था। ठीक है? तो यू एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड यू स्टार्ट स्टेपिंग इनटू योर ट्रू नेचर। देन देयर कम्स अ फिफ्थ स्टेज ऑफ सोल अवेकनिंग। तो जो पांचवी स्टेज है सोल अवेकनिंग की, इसमें ये भी हो सकता है कि इसको महीने लग जाएं, हो सकता है इसमें साल लग जाएं। अक्सर लोगों की पूरी पूरी जिंदगियां जो हैं वो इस फिफ्थ स्टेज में निकल जाती हैं। तो ये जो पांचवी स्टेज है, ये एक बहुत ही लंबी ट्रांजिशन की फेज होती है। 5 इज द नंबर ऑफ ट्रांजिशन। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है, तो इसके साइंस में अक्सर लोगों के नंबर्स भी नज़र आते हैं, जैसे 111, 222, 333, 444। तो दीज़ नंबर्स शो यू दीज़ आर द एंजेलिक नंबर्स और इनका एक कनेक्शन होता है। ये आपको शो करते हैं कि नाउ योर सोल इज़ ट्राइंग टू सी थिंग्स कि मतलब वो अवेक होने की कोशिश कर रही है। तो ये आपको एक यूनिवर्स की तरफ से या आप समझ लें कि नेचर की तरफ से आपको एक साइन मिलता है। तो फिफ्थ फेज नंबर 5 वैसे भी ट्रांजिशन का नंबर होता है, कहा जाता है इसके बारे में। तो 5 फेज जो है उसमें ट्रांजिशन आपकी स्टार्ट हो जाती है। ये एक बहुत लंबा फेज भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ क्विकली यू लर्न एवरीथिंग। पॉइंट इज़ कि हमारी लाइफ में कोई भी जो समझ लें आप कि कोई भी इम्तिहान से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है या हमारी लाइफ में कोई भी मुश्किल गुजर रही है या हमारी लाइफ में एक फेज़ या एक लूप में हम गुजर रहे हैं या चल रहे हैं, तो तब तक आप उससे नहीं निकलते until you learn that lesson or until that lesson is learned.
तो इसलिए ये जो 5वीं स्टेज है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसका क्या टाइम पीरियड होता है। अब इस स्टेज में होता क्या है, इस स्टेज में ये होता है कि अब आपकी सोल की ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, वो इमर्ज करना स्टार्ट होती है, वो ग्रो करना स्टार्ट होती है, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, वो एक करेक्टर जो है ना एम्बॉयड कर लेती है। तो इस स्टेज में ये भी होगा कि आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कुछ सिखाने आएंगे, मेंटोर्स मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, और यू कैन meet some like-minded people who might be going through the same journey. इसके अलावा आपको कोचेस मिलेंगे, आप इसमें न्यू मेथोडोलॉजी, स्किल्स और टेक्निक्स सब कुछ सीखते हो, और ये सब इसलिए होता है कि अब आपको बेसिकली ये टाइम, ये वाला जो फेज है, ये सिखाने का टाइम आता है आपको ना। इसका यही होता है कि इसने आपको आगे बढ़ाना होता है, आपको प्रिपेयर करने के लिए आता है ये वाला फेज। उसके बाद आता है हमारा 6th स्टेज ऑफ सोल अवेकनिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि यू जस्ट सरेंडर एंड देन यू जस्ट लेट गो। मतलब आप, जिसे लेट गो फेज कहते हैं, कि अब आपने सब कुछ जो है, आपको जो सीखना था वो आप सीख चुके हैं। अब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और सरेंडर करते हैं और लेट गो कर देते हैं। And then there comes the 7th stage, that is the last stage, and it is known as awareness and service. कि now you are fully aware of your gifts. अब आप सब कुछ सीख चुके हैं, अब आप उससे अवेयर हो चुके हैं, and now it is your time to put all those things into service. Because ये सब हुआ इसीलिए है कि आप जो है, अल्लाह ताला ने जो आपको गिफ्ट्स दिए, उसको, उससे दूसरों का भला करें, उसको सर्विस में लाएं, लाइक पुट देम इनटू सर्विस। सो दीज आर द 7 स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अच्छा, जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या हमारी जो सोल अवेकनिंग हो रही होती है, तो इट इज अ वेरी चैलेंजिंग स्टेट। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज, अक्सर ये सवाल आता है कि क्या चैलेंजेस आते हैं जब ये सब हो रहा होता है, बिकॉज इट्स नॉट इजी वे, देयर इज नो इजी वे आउट, यू हैव टू लाइक गो थ्रू ऑल दोज स्टेजेस, थ्रू दोज ऑल दोज हार्डशिप्स। इसमें चैलेंजेस भी आते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है कि आप एक डाउट की स्टेट में होते हो, आप, यू आर इन स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी आप एक, यू आर अफ्रेड, यू आर लाइक स्केयर्ड, बिकॉज ये सारे फेयर्स और ये सारे डाउट्स इस वजह से होते हैं बिकॉज आपको पता नहीं होता ना कि आगे क्या है, ये सही है क्या है। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग फेज होता है। लेकिन इस सब में से निकलने का तरीका क्या है, कि जब ये सब हो रहा हो तो आपको क्या करना है, उसमें ये है कि हाउ कैन यू सपोर्ट योर जर्नी। इसमें ये है कि आप लाइक माइंडेड पीपल या फिर ऐसे लोग जो इस सब से गुजर रहे हैं, जो जिनसे आपकी थॉट प्रोसेस मैच करता है, अकम्पनी योर सेल्फ विद देम। उन लोगों के साथ वक्त गुजारिए जो आपकी इस जर्नी को आसान बनाए। ऐसे लोग जो आपको टॉन्ट करते हैं या नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, उनसे दूर रहिए। और हर किसी से अपनी हर चीज़ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ यू कांट मेक, ऐसा है ना कि जैसे भैंस के आगे हम बीन नहीं बजा सकते। जो जिस फेज़ से गुज़र रहा होता है उसको ही पता चलता है। दूसरा कोई आके जो है ना उसको समझ नहीं सकता। दैट व्हाट आई फील, कि कोई दूसरा नहीं समझेगा। आप जिस जर्नी से गुज़र रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो कोई दूसरा उसको आके समझ नहीं सकता। तो इसलिए हर किसी को अपनी इन चीज़ों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जो जर्नी है उसे लाइक माइंडेड पीपल के साथ गुजारिए। अपने टीचर्स और जो आपके मेंटोर्स हैं उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश कीजिए। बिकॉज़ हाउ हाउ मतलब कितना अकेला आप चल सकते हो? यू नीड गाइडेंस। क्या पता अल्लाह ताला ने इस तरह के बहुत से लोग आपकी हेल्प के लिए, आपको गाइड करने के लिए भेजे हों। सो सॉरी, सो टेक हेल्प फ्रॉम देम, ओके। एंड देन देयर इज कि ये जो सारा फेज होता है ये आपको तोड़ने के लिए नहीं आता, ये आपको बनाने के लिए आता है। तो इस फेज में करना ये है कि अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करना होता है। यू शुड स्टार्ट रीडिंग, यू शुड स्टार्ट लाइक वर्किंग ऑन योर सेल्फ। सेल्फ केयर बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज सेल्फ केयर विल लीड टू सेल्फ ग्रोथ। और इसमें मेडिटेशन करना, इबादत करना, अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आइसोलेशन का एक फेज़ होता है। तो आइसोलेशन इज़ नॉट
यानी कोई डरने की बात नहीं है, तन्हाई भी एक गिफ्ट होती है। सो मेक योर आइसोलेशन यूजफुल। आपको सारी दुनिया से सारी दुनिया में से आपको चूज किया गया और फिर आपको आइसोलेट किया गया, सिर्फ आप ही को आइसोलेट किया गया। तो इस वजह से, बिकॉज यू आर चोजन वन, यू हैव टू डिफाइन योर डेस्टिनी, यू हैव टू डिफाइन योर पर्पस। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि ये जो सोल अवेकनिंग है या ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये होती क्यों है, इसका पर्पस क्या होता है? आज भी हमारे मुल्क में वही कॉन्सेप्ट्स हैं कि जी रूह आएगी तो डर जाओ। ये सब नहीं है। रूह तो अल्लाह ताला का दिया हुआ एक बहुत ही पाक चीज है जो अल्लाह ताला ने एज अ गिफ्ट इंसान को दी है, एज अ ब्लेसिंग है, ये अल्लाह ताला का पार्ट है ये। तो क्या इससे कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली सोल अवेकनिंग इज द टर्मिनोलॉजी दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट विद योर सोल। तो जब आप, हर कोई शायद इस चीज से, इस बात से कनेक्ट ना कर सके, हर कोई इस फेज से ना गुजरे, क्योंकि हर कोई शायद अपनी सोल से कनेक्ट ना करे। तो जब आप अपनी सोल से कनेक्ट करते हैं तो आप अपने आप को जानने लग जाते हैं, आप अपने आप को पहचानना शुरू हो जाते हैं। तो इस सब का पर्पस ये होता है, ये जो सोल अवेकनिंग है, कि ताकि आपको आपका पता चले, आपका पोटेंशियल पता चले, आपका पर्पस पता चले, और आप बाकियों की तरह जिंदगी मत गुजारो, आप एक मीनिंगफुल लाइफ गुजारो और आप अपनी ट्रू नेचर में स्टेप इन करो, जिस तरह से अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।